नमस्कार प्यारे दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। राजस्थान की स्थिति व विस्तार का हम अध्ययन कर रहे हैं। एक वीडियो आपको दे दिया। आज का वीडियो रहेगा हमारा राजस्थान के संभाग। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान में वर्तमान में अगर संभाग की स्थिति देखें तो 7 है। वर्तमान अब की स्थिति 7 है। 3 मंजूर हो चुकी हैं, यानी बजट के अंदर घोषणा हुई है, प्रस्तावित है। सबसे पहले देखिए 7 संभाग कौन कौन से हैं। एक तो बीकानेर संभाग आता है, एक जोधपुर संभाग आता है, एक उदयपुर संभाग आता है, एक अजमेर संभाग आता है, एक जयपुर संभाग आता है, एक भरतपुर आता है और एक कोटा आता है। 7 संभाग हैं। बजट घोषणा के अनुसार 3 संभागों की ओर घोषणा हुई है। एक तो आपका सीकर संभाग आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा पाली संभाग और तीसरा आ जाएगा बांसवाड़ा। 3 संभाग अब प्रस्तावित हो चुके हैं। जैसे ही राजस्थान सरकार की अधिसूचना जारी होगी तो ये 10 बन जाएंगे। तो वर्तमान 7 संभाग, इनके एक एक संभाग की हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करें, यहां है बीकानेर। कौन सा? बीकानेर, BNK यानी बीकानेर। बीकानेर संभाग की बात करें तो जिले कितने आते हैं बीकानेर में? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। इसकी खासियत देखो, सिंपल से प्रश्न आते हैं। बीकानेर संभाग की खासियत है सर्वाधिक SC जनसंख्या, यानी अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक, और न्यूनतम नदियां हैं। क्योंकि बीकानेर और चूरू 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पे नदियां है नहीं, और हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर बस वो घग्गर नदी है, तो कुछ ज्यादा है नहीं। तो न्यूनतम नदियां हैं, सर्वाधिक SC जनसंख्या है, 4 जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। और सीमा देखो किस किस संभाग की बनाती है? जोधपुर की सीमा बना रहा है, इसके अलावा अजमेर की सीमा बना रहा है, और जयपुर। 3 संभागों की सीमा कौन बना रहा है? बीकानेर संभाग बना रहा है। ये हो गया बीकानेर संभाग। दूसरा संभाग देखो, दूसरा संभाग है जोधपुर संभाग। ये तस्वीर देखो, इतना ये जोधपुर संभाग आ गया। इसमें जिले कितने आते हैं? 6 जिले। जोधपुर संभाग में जिले कितने आते हैं? 6। कौन कौन से? जोधपुर खुद हो गया, जैसलमेर हो गया, पाली हो गया, सिरोही हो गया, जालोर हो गया और बाड़मेर। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, 3 बड़े बड़े जिले, मरुस्थलीय जिले इस संभाग में आते हैं। इसलिए इसको हमने कह दिया सर्वाधिक क्षेत्रफल। क्या कह दिया? सर्वाधिक क्षेत्रफल। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना देख लो। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर की, फिर जैसलमेर की, फिर जोधपुर की। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर। न्यूनतम आर्द्रता व वर्षा, क्योंकि वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है तो अपने आप आर्द्रता क्या रहेगी? कम रहेगी। तो ये संभाग कौन सा हो गया? जोधपुर संभाग। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं, ये याद रखना। अब जोधपुर संभाग की बात करें तो ये बीकानेर से संभाग से सीमा बनाता है, अजमेर संभाग से सीमा बनाता है और उदयपुर संभाग से सीमा बनाता है। ठीक है, कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। फिर देखो संभाग आता है उदयपुर संभाग। कौन सा? उदयपुर। जिले 6। जोधपुर और उदयपुर 2 ऐसे संभाग है जो 6-6 जिले बनाते हैं। जिले देखो, उदयपुर खुद देखो, जब भी गिनने लगो खुद को जरूर गिनना है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। टोटल जिले 6। खासियत देखो, दक्षिण भारत, दक्षिणी राजस्थान का है तो वहां जाहिर सी बात है अनुसूचित जनजाति रहती है, तो सर्वाधिक ST जनसंख्या यानी अनुसूचित जनजाति वाला संभाग, और सर्वाधिक लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किसका? उदयपुर का, क्योंकि डूंगरपुर है, राजसमंद है, इनका है, तो लिंगानुपात। और आकृति देखो, जब इसकी आकृति आप देखोगे, आपने देखा होगा भारत के नक्शे में किसको? श्रीलंका को देखो, श्रीलंका के समान इसकी आकृति है, इसलिए इसको भी याद रखना। अब इसके साथ देखो सीमा जोधपुर की लगती है, अजमेर की लगती है, और ये सीमा यहाँ से चित्तौड़गढ़ और आ गया, और कोटा संभाग की सीमा लगती है। फिर देखो जयपुर संभाग। कौन सा? जयपुर। जयपुर में 5 प्रश्न आता है ना कि ऐसा एकमात्र ऐसा जिला, ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले आते हैं। जयपुर। कौन कौन से? खुद जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। ये डबल आ गया, ठीक है, पढ़ दो यहाँ पे। 1 2 3 4 5 ये जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू 5। दौसा डबल लिखा गया। खासियत हम पढ़ते हैं कि जयपुर की सबसे ज्यादा जनसंख्या, जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग हो गया, और सर्वाधिक साक्षरता वाला, क्योंकि सीकर, झुंझुनू, जयपुर इनकी साक्षरता बहुत है, तो सर्वाधिक साक्षरता ऑटोमेटिक होगी, सर्वाधिक जनसंख्या होगी। सीमा देखो बीकानेर से बनाता है, अजमेर से बनाता है,
और इधर भरतपुर से सीमा बनाता है। कौन सा संभाग? जयपुर संभाग। फिर देखो भरतपुर सबसे नवीन संभाग, भरतपुर की आकृति देखो गिलहरी के समान है। 4 जिले आते हैं इसमें, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, 4 जिले। खासियत देखो नवीनतम संभाग है ये। कैसा है? नवीनतम संभाग 4 जून 2005 को बना था। और न्यूनतम इसका क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल न्यूनतम है इसका। कौन सा संभाग? भरतपुर। सीमा देखो जयपुर की बना रहा है, अजमेर की बना रहा है और इधर कोटा की सीमा बन रही। अगला संभाग है कोटा संभाग, अड़ोती क्षेत्र वाला संभाग। जिले 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। न्यूनतम जनसंख्या है इस क्षेत्र की। जनसंख्या क्या है? न्यूनतम। क्षेत्रफल भी हमने पढ़ रखा है, 6.89% है इस भौतिक प्रदेश का। सर्वाधिक नदियां, ठीक है, भौतिक प्रदेश की बात कर रहा हूं। हड़ौती पठार, हड़ौती क्षेत्र की भौतिक प्रदेश, संभाग की नहीं, संभाग के अलग अलग बंट गया। न्यूनतम जनसंख्या है, सर्वाधिक नदियां हैं। देखो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा, और सर्वाधिक नदियां हैं वो चित्तौड़गढ़। और सर्वाधिक बारिश तो होती है झालावाड़ आ रही है 12, ठीक। अब देखो ये किसकी साथ सीमा बना रहा है, ये भी देख लो। सीमा देखो भरतपुर, अजमेर और उदयपुर, ठीक है। अगला संभाग देखो कौन सा संभाग है? अजमेर संभाग। जिले 4, अजमेर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, 4 जिले। मध्यवर्ती संभाग है, देखो बीच में है तो मध्यवर्ती संभाग है। सभी संभागों से सीमा बनाता है जो 6, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 संभाग है, उनकी सीमा बनाता है। और आकृति देखो इसकी जम्मू कश्मीर के समान। ये आकृति देख सकते हो जम्मू कश्मीर के समान। भारत का नक्शा देखोगे ना ऊपर से तो जम्मू कश्मीर के समान है। कौन सा जिला? अजमेर संभाग है, ठीक है। तो ये संभाग हो गए। उसके बाद देखो 3 प्रस्तावित संभाग हैं। एक तो कौन सा? पाली संभाग, ये पाली हो गया, ये प्रस्तावित है। एक बांसवाड़ा प्रस्तावित है और एक सीकर है। अब 2-3 बातें आपको और याद रखनी है। क्या? देखो आपसे पूछे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू कब हुई? संभागीय व्यवस्था शुरू कब हुई? 1949 के अंदर। कब? 1949 के अंदर हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री थे, ये याद रखना। अच्छा, फिर समय ऐसा आया कब? 1962 में। एक समय ऐसा आया 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था बंद कर दी। संभागीय व्यवस्था एक बार बंद कर दी, बोले उठा दो इसको, व्यवस्था बंद कर दी, बंद की, ठीक है। ये याद रखना। किसने? मोहनलाल सुखाड़िया, आधुनिक राजस्थान के निर्माता थे जो। फिर आता है 1987 की बात होती है। हरिदेव जोशी जी, हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री होते हैं। पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू की, पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू की। ये पॉइंट नोट करना, पेपर में आते हैं कि आपसे पूछे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई? 1949 में। इसको एक बार बंद कर दिया गया था मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा, और 1987 में हरिदेव जोशी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने शुरू कर दी। तो ये थे आपकी क्लास छोटी सी एक संभागीय स्तर की, कौन कौन से राजस्थान के अंदर संभाग है, आपको थोड़ा सा पता लग गया। ये विवरण आपके लिए बहुत काम का है, जैसे बीएसटीसी का एग्जाम है, पीटेट का एग्जाम है, सिंपल से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लगातार आपको एक छोटी सी क्लास मानचित्र के माध्यम से दी जाएगी। पढ़ें, निरंतर अध्ययन करें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।